जब किसी के यहाँ पर कुछ ट्रेजेडी होती है तो आदमी थोड़ा सा संतुलन खो देता है, तो उसकी वजह से उसका रीज़न ये नहीं रखना चाहिए कि मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, ये नहीं कर रहा है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। He's sitting with me. He always chills with me. I think I want to celebrate his life, so I want to be happy. मैं हमेशा वाजिद को बोलता था। वाजिद ने तो गाना लेट चालू किया। अच्छा। वाजिद के लिए हमने पहली एल्बम बनाई थी, दीवाना एल्बम वाजिद के लिए बनी थी। मैं वाजिद का वो बड़ा भाई था, जो मेरा छोटा भाई जो बोलता था ना, वो मेरे लिए ऐसा रहता था कि हाँ ये होना है। अभी एक डिफरेंट स्टाइल हो गया। पहले 2 लोग थे, 2 दिमाग चलते थे एक राह पे। अभी एक दिमाग है, एक राह पे चल रहा है। मैं वो वक्त बिता चुका हूँ जब मेरे पास कोई नहीं था, आप भी नहीं थे, आप मेरे बारे में सोच भी नहीं रहे थे। उस वक्त ये वक्त मैंने बिता दिया है और अब मैं माशाल्लाह से कहीं और जा चुका हूँ। ना हमारे नसीब में था वो हमारे सामने आया सर। हाँ, और ना किसी की गिला है, ना किसी का शिकवा है। आज जिस तरीके के हर म्यूज़िक डायरेक्टर का नाम आ जाता है ये उठाने में, वो उठाने में, अल्लाह ना करे कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसमें कोई हमें बोल सकता है, हमारे दामन पे उंगली रख सकता है। और बचपने के अंदर भी वो मैं इतना रियाज़ में थोड़ा सा चोरी कर लेता था। अच्छा। हाँ, मतलब आई वाज़ नोटोरियस थे हम खेल कूद में, मगर वाजिद बहुत डिसिप्लिन था। बचपने से ये म्यूज़िक है ना, म्यूज़िक बनाना, म्यूज़िक करना, ये हमारा खेल था। मेरी माँ खाना पकाते-पकाते पता नहीं कौन-कौन से राग गाती रहती थी, बिकॉज़ वो एक बहुत बड़े खां साहब की औलाद थी। हमने मतलब बजाना किसी ने सिखाया नहीं, हम खुद ही बजाने लगे। पहले स्कूल में बेंच बजाते थे, वे करते थे, फिर मुँह से प्रैक्टिस करनी चालू करी और फिर जब इंस्ट्रूमेंट पे हाथ रखा तो बजाना चालू कर दिया। मेरा भाई इतनी दुनिया का इतना महान और इतना सब कुछ करने वाला खाली हाथ चला गया। एंड में मतलब वो जब हॉस्पिटल में था तो उससे मिलने भी नहीं कोई आया। मैं मुखड़ा बना के लेके जाता था और उसको बोलता था यार मेरे से अंतरा नहीं बन रहा है। तो मुझे दिखता था कि साला मैं इतना बीमार हूँ फिर भी मेरे को ऐसा का। बट हमारे बीच में वही सब था और वो सब चीज़ें उसको हॉस्पिटल में ही बिज़ी रखती थी। उसको दुनिया की उस तकलीफ़ से दूर रखती थी कि मैंने इतने लोगों के साथ दोस्ती निभाई मगर मुझे मिलने कोई नहीं आया। क्योंकि मुझे कभी-कभी पूछता था कि कोई तुम्हें फ़ोन करके मेरे बारे में पूछता है कि नहीं पूछता है। हमारा पूरा इंडिया जो है ना, ये पूरी दुनिया जो है ना, ये पूरी की पूरी दुनिया बहुत फ़िल्मी है सर। लगन लगी एक ट्रैक है। अब इसका भी एक अलग गेम है। मतलब इतना बड़ा गाना करने के बाद प्रोड्यूसर ने हमारे नाम ही नहीं दिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद के साजिद खान साहब, जिन्होंने न सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बड़े से बड़े और अच्छे यादगार गाने दिए, उन्होंने अपना नाम इसलिए भी बनाया क्योंकि उनका संगीत बिल्कुल प्योर होता था। उन पर कभी भी किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी, चाहे वो गाना उठाना हो या फिर किसी भी तरह का विवाद हो, कभी भी उनका नाम नहीं जुड़ा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साजिद भाई, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सर? अल्लाह करम है। सबसे पहले तालीम, जी, बड़ा तालीम। अच्छा लफ्ज़, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। क्या है ये, थोड़ा-सा अगर इसके बारे में बताएँ? तालीम मीन्स तालीम हमारा चैनल है, जी। म्यूज़िक चैनल। ये स्टूडियो भी तालीम के नाम पे है, तालीम म्यूज़िकल, जो जी। अकेडमी जो हमने चालू करी थी और वो बंद कर दी हाँ। वाजिद के टाइम पे। वो जी। फिर से जो चालू होगी वो तालीम अकेडमी होगी। तो तालीम एक संपूर्ण एक घर है म्यूज़िक से रिलेटेड, जहाँ नए लोगों को जो एस्टैब्लिश है उनके साथ भी काम होता है और जो नए लोग हैं उनके लिए भी, उनको भी उनके साथ भी काम होता है। एंड बेसिकली जो भी अच्छा टैलेंट है उसके साथ हम काम करते हैं और जहाँ हमें लगता है कि हाँ इनको तालीम की थोड़ी-सी ज़रूरत है तो तालीम, वहाँ उनको तालीम भी दी जाती है। तो मतलब म्यूज़िक सिखा भी रहे हैं, ग्रूमिंग कह सकते हैं हम। जी, जी, जी। हैं। इट्स अ 360 डिग्री कंप्लीट व्यू हाँ। कि तालीम ही नहीं है, मतलब तालीम के साथ टेक्निक्स हैं, शॉर्टकट्स हैं, माइक माइक किस तरीके से करना चाहिए, स्टेज क्या होता है, ये होता है। तो इट्स लाइक जब एक बच्चा हमारे सर्कल में रहता है, क्योंकि यहाँ सारे जितने भी बच्चे हैं जी। वो सब सारे शोज़ करते हैं, सारे काम करते हैं, प्रोग्रामर्स हैं, सिंगर्स हैं, अरेंजर्स हैं। सो उनके साथ रह के आपको वैसी एक सर्कल जब मिल जाता है तो आदमी। तो ये जो सिखाने का जो सिलसिला है, जी। ये किसी प्लेटफ़ॉर्म पे है या यहाँ पे लाइव सिखा के किसी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे उसको पोस्ट नहीं, अभी करना है? अभी तक के हम वो सब चीज़ों में घुसे नहीं, अच्छा। क्योंकि काफ़ी लोग वो सब चीज़ों के अंदर घुस गए हैं। सो हाँ। हाँ, तो वो पूरी भेड़-चाल बन चुकी है। अच्छा। सो वी डोंट वांट टू गेट इंटो दैट। एंड हमारा नज़रिया कुछ और है, हम अलग तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं व्हिच इज़ मोर प्रैक्टिकल देन ये डिजिटल और ये सब। एक और चीज़ है वसाका, हमने जी। सुना कुछ इंटरनेशनल भी आप जा रहे हैं, थोड़ा-सा उसके बारे में? जी, वसाका एक कंपनी है व्हिच इज़ हम वाजिद को ध्यान में रख के रखी गई है, वाजिद साजिद खानदान। कि हमारा पूरा ख़ानदानी म्यूज़िकल है, इट्स नॉट साजिद वाजिद। बिल्कुल। पूरा घराना ही हमारा किराना घराना म्यूज़िकल घराना है। तो उसमें काफ़ी बच्चे हैं जो
मेरे ख्याल से ये वाजिद साजिद खानदान के अंदर वो सब लोग आ जाएंगे। बिल्कुल। तो सब लोग मिलके काम कर रहे हैं और हमारा पहला ही प्रोजेक्ट है साबरी ब्रदर्स के साथ, इंडियाज़ ओरिजिनल साबरी ब्रदर्स, शाबाब एंड दानिश साबरी। हाँ, हाँ, हाँ। ये इकबाल अफजाल साबरी के साहबजादे हैं बिल्कुल। और मैं इन्हें बचपन से जानता हूँ, ये मेरे कज़न्स ही हैं। सो दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द खानदान ओली। हुँ। तो उनका ये पहला प्रोजेक्ट जा रहा है जो 14 फ़ेब को हम दुबई में शो कर रहे हैं। ओके। हाँ, 14 फ़ेब को हम दुबई के अंदर एक शो कर रहे हैं और वहाँ ये पहली बार परफॉर्म करेंगे एंड आई थिंक बहुत बढ़िया होगा। तो ये हम इसको कहें कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है वसाका जो दुनिया भर में म्यूज़िकल शोज़ करेगी, ऐसा कह सकते हैं? हाँ, ये भी करेगी, हुँ। ये ही नहीं करेगी, ये भी करेगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारा जो म्यूज़िक लेबल हमने खोला है तो उसके द्वारा हम उसमें म्यूज़िक लेके आएंगे, इंटरनेशनल म्यूज़िक करेंगे, वहाँ हुँ। कोलैबोरेट करेंगे काफ़ी लोगों के साथ अच्छा। एंड बेसिकली हमारे इंडिया का नाम करेंगे बिल्कुल। क्योंकि हमने स हाँ, सारे लोगों के साथ हैं, काफ़ी कम्युनिटी है, काफ़ी इंटरनेशनल काम होता है। हमने सुना ये नाम इस नाम का सुझाव सलमान भाई ने दिया है, सलमान खान। मेरे ख्याल से आपने नहीं सुना, अभी ये पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे वर्ल्ड ने सुन लिया है हाँ, ये बात, क्योंकि हर हाँ, आदमी यही सवाल पूछ रहा है। हाँ। यस ऑफ कोर्स, ये भाई की एडवाइस पे रखा गया। सईद भाई अभी आपने ज़िक्र किया कि वाजिद के समय से ही तालीम था, फिर बीच में बंद हुआ। मैं कई बार आपसे पहले पास्ट में मिला हूँ, तब 2 कुर्सियाँ होती थीं, जी, अब अकेले मुझे भी बड़ा होता ना एक इमोशनल थोड़ा-सा नहीं, अब आप बेफिक्र रहिए, वो इधर ही बैठा हुआ है, हाँ, हाँ, वो ऐसा है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ही इज़ सिटिंग विद मी, ही ऑलवेज चिल्स विद मी। हाँ, I think I want to celebrate his life, so I want to be happy and I want to keep everybody happy about his memories and his, बिल्कुल। yeah. किस तरह की कमी महसूस करते हैं जब काम करते हैं या कोई नहीं, पहले काम करता था तो खुद के अंदर कमी महसूस करता था। अब जब काम करता हूँ तो खुद के अंदर कमी महसूस नहीं करता हूँ। कहीं न कहीं मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि आई थिंक आई एम द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ वाजिद। मेरा भाई इतना टैलेंटेड था और बिल्कुल। है और हमेशा रहेगा, उसका काम रहेगा हाथ में। वो बहुत टैलेंटेड है हुँ, एंड आई थिंक आई एम डूइंग वेरी वेल एंड हाँ, पहले स्टार्टिंग के अंदर से थोड़ा-सा प्रॉब्लम था। हुँ, बहुत सारे इमोशनल फैक्टर थे, ये सब बिल्कुल। थे। बट देन यू नीड टू गेट अप एंड रन एंड दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। अभी मैं देख रहा हूँ आने वाले दिन में कुछ फ़िल्में हैं जो रिलीज़ होने वाली हैं बतौर कंपोज़र। जी, तो वो जो कंपोज़िशन है पहले आप साथ में करते थे, जी। तो वो उसी ज़माने की कंपोज़िशन है जो डिले हुई है या अभी आपने खुद अकेले कंपोज़िशन शुरू कर दी है? जी हाँ, वो उस ज़माने की भी कॉम्पोज़िशंस हैं, इस ज़माने की भी कॉम्पोज़िशंस हो रही हैं। अच्छा। हमारा हम है, काम ही हमारा ये है, तो इसके अलावा कुछ बिल्कुल। और करते नहीं हैं, तो फिर ये करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। अभी एक डिफरेंट स्टाइल हो गया, पहले 2 लोग थे, 2 दिमाग चलते थे एक राह पे, हाँ, अभी एक दिमाग है, एक राह पे चल रहा है। तो कहीं न कहीं रिज़ल्ट अच्छा देंगे, काम अच्छा करेंगे तो वापस से सब कुछ हो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई ऑ बात नहीं। ऑफ़र्स इस तरह से हैं कि यार अब वाजिद नहीं है तो चलो साजिद के पास कॉन्टैक्ट किया जाए म्यूज़िक बनवाने के लिए। क्योंकि कई बार देखिए फ़िल्म इंडस्ट्री का नज़रिया भी बदलता है। हमने कई बार देखा है जोड़ी जी, चाहे अलग हो जाए या एक का इंतकाल हो जाए तो नज़रिया बदलता है वो। जी। आपको लेकर नज़रिया किस तरह का है? नहीं, अगर फ़िल्म इंडस्ट्री का नज़रिया बदलता है तो आपको भी अपना नज़रिया बदल देना चाहिए, मुझे लगता है। हुँ, क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री में जो भी प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं हुँ। और करते थे, वो सब टॉप टॉप ब्रैकेट के प्रोजेक्ट बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, ऑल आर वेरी एक्सपेंसिव, वेरी बिग स्टार कास्ट। और बिल्कुल। जब किसी के यहाँ पर कुछ ट्रेजेडी होती है तो आदमी थोड़ा-सा संतुलन खो देता है। हुँ, तो उसकी वजह से उसका रीज़न ये नहीं रखना चाहिए कि मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, ये नहीं कर रहा है। एवरीबॉडी हाँ, इज़ बिज़ी इन दैट एंड आई डोंट थिंक लाइक दैट। मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ। एंड जो भी ऐसा सोचता है मेरे ख्याल से वो हैंडीकैप है एंड अल्लाह ना करे, आई एम नॉट, वी आर नॉट हैंडीकैप। मतलब वाजिद जितना पावरफुल था, डोंट फॉरगेट आई एम हिज एल्डर ब्रदर। सो बिल्कुल, या सो ये तो काम बताएगा, क्योंकि काम ही सब कुछ बताता है, बात करने से कुछ होता नहीं है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ये ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आई विल डेफिनेटली प्रूव माई सेल्फ एंड माई ब्रदर्स नेम ऑल्सो। बट एट द सेम टाइम आई एम प्रूविंग समवेयर एल्स, जिसकी हुँ, वजह से हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये कर रहे हैं। बिल्कुल और ये आई थिंक ये काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट था जो हुँ, फैमिली के अंदर ठहर जाएगा हुँ, एंड वो काम तो आज नहीं कल मिल जाएगा, कल नहीं परसों मिल हुँ, जाएगा। एंड जो लोग हमें मोहब्बत करते हैं वो आज भी हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं बिल्कुल, एंड दे डू बिलीव इन मी ऑल्सो। बट आई थिंक व्हेन आई अप्रोच देम दे वोंट से नो। बिल्कुल और ये बड़ी अच्छी बात है कि इतना पॉज़िटिव या तरीके से डेफिनेटली। आप ये हैं अभी भी मतलब फुल ऑफ कहते हैं ना जोश या पॉज़िटिविटी। नहीं सर, हर चीज़ को देखने का तरीका अलग होता है। अभी बिल्कुल, मेरे साथ जो हुआ उसको देखने का तरीका आपका अलग था, इसलिए आपने ये सवाल किया।
बट मैं ये सब चीज़ों से बहुत दूर जा चुका हूँ। मैं वो वक्त बिता चुका हूँ जब मेरे पास कोई नहीं था, आप भी नहीं थे, आप मेरे बारे में सोच भी नहीं रहे थे। उस वक्त ये वक्त मैंने बिता दिया है और अब मैं माशाल्लाह से कहीं और जा चुका हूँ। मेरी फैमिली है, मेरे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, मेरा पूरा ख़ानदान है, मेरे सुनने वाले हैं, साजिद वाजिद के सुनने वाले हैं। सो आई जस्ट कांट बी लाइंग लो। I have to get up and do it. बिल्कुल And माशाल्लाह से we both brothers were very strong. So अगर एक शेर नहीं है तो एक शेर तो है. हैं, और जैसा कि अभी आपने कहा वो हैं कहीं ना कहीं इधर Yeah, उधर he's पास always में there है। with me. Yeah. बिल्कुल I बिल्कुल feel him बिल्कुल everywhere. And बिल्कुल। I'm happy about it. And the kind of attitude I have right now, it's all because of him, because I know he's there with me. And that's the way. And your attitude is your style. Your style is your work. So, yeah. अब वो एटीट्यूड था इसलिए वो लाइन भी लिख दी ना, पैसा तुम्हारा नहीं मांगता, जीना कुआरा नहीं मांगता, ज़िंदगी जी ली है मैंने अपनी शर्तों पे, बिल्कुल बोल बचन मैं किसी का नहीं मानता। तो बिल्कुल। ये सब गाने आज हमने जो लिखे हैं, अपनी लाइफस्टाइल है, ये अपना खुद का ही मयार है हम्म, जो हम बयां करते हैं, जो सलमान भाई के लिए सोचा गया है, वो आज माशाल्लाह से उनके ऊपर चिपक के वो गाना सुपर हिट है, सब बिल्कुल जगह पे बजता है। तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी पॉजिटिव कि हाँ, जो भी मैं अटैम्प्ट कर रहा हूँ, जो भी मैं काम कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, यानी कि मैं ठीक ठीक सोच रहा हूँ, ठीक जा रहा हूँ। बिल्कुल। सो या देखिए, अगर हम साजिद वाजिद के करियर को देखें जी, तो बहुत ही माशाल्लाह से एक शानदार करियर रहा है। जी, जी, ऊपर वाले का करम ऊपर है। वाले का करम है। जी। बिल्कुल। किस तरह से देखते हैं साजिद भाई उस सफ़र को, जब दीवाना आया था, जी, अब मुझे रात दिन, कभी मैं भी गुनगुनाया करता था, बहुत खूबसूरत एल्बम था। किस तरह से उस सफ़र को देखते हैं? एक्चुअली जब हम नए-नए आए ना, हुँ, उस वक़्त बहुत लोग गए। हाँ, तो जब हम नए-नए आए तो काफ़ी लोगों को काम मिलना, जो बड़े-बड़े लोग थे जिनको हम सुनते थे, वो लोग जाने लगे, नई पौध आने लगी, उस नई पौध में हम आए। हुँ, सो वी वर ऑलवेज़ प्रिपेयर्ड। मैं वाजिद को हमेशा बोलता था कि एक वक़्त आएगा जब हमारे जाने का टाइम आएगा और नई पौध आएगी। हुँ, तो बोलता था, हाँ यार साजिद भाई क्या करना है? तो मैंने बोला एक्चुअली जब जब इस चीज़ का रियलाइज़ेशन हो ना, तो हुँ, उस नई पौध से ज़्यादा मेहनत करना चालू कर दो, हुँ, उसके भी आगे चले जाओ। सो कहीं न कहीं आपको मेरे ख़्याल से तो या आज माशाल्लाह से जिस किस्म से द यूथ एंड जो बच्चे तालीम में और सागा के साथ काम कर रहे हैं, हुँ। आई एम ऑलवेज विद द वेरी फ्रेश एनर्जी एंड वेरी फ्रेश बॉयज़ एंड गर्ल्स वर्क विद अस एंड दे इंस्पायर मी टू कैच अप टू द ट्रेंड। एंड साजिद वाजिद हमेशा ट्रेंड में थे सर। जो देख जो मेरे गाने हिट हुए हैं, आप याद रखिए कि वो हमेशा 2 साल पहले डिज़ाइन किए गए। यानी 2 साल पहले, आगे आने वाले 2 साल के बाद का स्टाइल हम लोग भांप लेते थे, उस वक्त भी और इस बिल्कुल। वक्त भी। इतना बड़ा मैं देख रहा था अभी, जब आपकी फ़िल्मोग्राफ़ी की तरफ आप लोगों की, तो इतना बड़ा दीवाना हिट होने के बाद भी काफ़ी टाइम तक होता है ना, मतलब एक फ़िल्म में 2 गाने, एक फ़िल्म में 3 गाने, जब तक कि वांटेड वगैरह नहीं आई। तो जी। उसके पीछे क्या मानते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं मानता और जितना हमारे नसीब में था वो हमारे सामने आया हुँ, सर। हुँ, हाँ, और ना किसी की गिला है, ना किसी का शिकवा है। हाँ, इतना ही बहुत है कि आप लोग हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, हमें पहचान रहे हैं, दुनिया हमें पहचानती है, हमारे काम को जानती है। ये बहुत बड़ी बात है सर। ये हमारा हिंदुस्तान और ये दुनिया पता नहीं कई सौ करोड़ों लोगों की है। उसके बीच में अगर एक नाम लिया जाता है, आज हम कहीं पे भी जाते हैं, लोग बाग टच वुड, हमारी कमाई ये है कि मैं टैक्सी में बैठ जाता हूँ, टैक्सी ड्राइवर पैसा नहीं लेता। हुँ, मैं किसी रेस्टोरेंट में चले जाता हूँ, वो लोग मेरे से पैसा नहीं लेते। इतनी मोहब्बत देते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतनी इज़्ज़त से बात करते हैं, तो वो बहुत बड़ी कमाई है। आज वही चीज़ हमने हमारे म्यूज़िक से ईमानदारी और सच्चाई आप लोगों को सुनाई है आज तक। आज तक कभी भी साजिद वाजिद एक, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि पहले म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, कि माशाल्लाह से आज जिस तरीके के हर म्यूज़िक डायरेक्टर का नाम आ जाता है ये उठाने में, वो उठाने में। अल्लाह ना करे कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसमें कोई हमें बोल सकता है, हमारे बिल्कुल, इसमें तो दामन कोई पे शक उँगली नहीं। रख सकता है। तो बिल्कुल। वी आर वेरी प्राउड ऑफ बीइंग दैट एंड we could very proudly say कि we are very original music director of India। सईद भाई, जब आप क्या बोलते हैं, गाने जब बनाते थे, जी, अब बना कहते हैं ना, देखिए बनाते थे। बनाते हैं और मेरे एक इंशाल्लाह आगे भी बनाएँगे। मेरे एक असिस्टेंट को ज़रा इधर आओ, फ्रेम में आओ ज़रा, हाँ, कम फास्ट, हाँ, फ्रेम में आओ। इनको बताओ कि मैं गाने बनाता था कि बनाता हूँ। नहीं, मैं भी वो बोल रहा हूँ, हाँ, बनाते हैं और इंशाल्लाह आगे भी बनाएँगे। और इससे पूछो मेरी स्पीड क्या है। अरे वाह! एंड एवरी डे वी मेक 2-3 सॉन्ग्स हियर, हुँ, एवरी डे। He's a rhythm, he's a programmer, he's a singer, he's a composer। यहाँ जितने भी बच्चे हैं उन सबको सारी ट्रेनिंग ये 4 दिशा में होती है। अच्छा। ये नहीं कि ये प्रोग्रामर है तो इसको प्रोग्रामिंग की होगी। हुँ, हुँ, इसको हर चीज़ लिरिक राइटिंग,
थॉट कैसे बनाना है, ये सारी ट्रेनिंग होती है। तो माशाल्लाह से यहाँ जितने भी बच्चे काम करते हैं, यू कैन गो नाउ ब्रो, जितने भी लोग काम करते हैं, दे ऑल आर कंपोजर, दे ऑल आर लिरिक राइटर, दे ऑल आर अरेंजर, दे ऑल आर प्रोग्रामर्स, एंड अदब भी सीखते हैं साथ साथ। इतने सारे गाने बनाए, बहुत सफलता पाई, टैलेंट ऊपर वाले की मर्जी, अल्लाह का करम, वो सब एक कहते हैं हीला वसीला, जी किस क्या मानते हैं आप? सर, एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूँ, आई एम नॉट दैट साजिद, यू नो, हाँ, who was Wajid's brother. That Sajid is gone with Wajid. I am somebody else, sir, with so much of experience. I'm a very newcomer, and I find myself as all the people who are struggling to make life. Even I am finding it like that. But my way of executing is different, sir. And that Sajid Wajid is Wajid is gone. Is Sajid is gone. That chapter is over now. Now this is a new chapter. In this, it is not Sajid Wajid. This is Wajid Sajid. कोई ऐसा गाना याद आता है जिसको बनाते टाइम बहुत मजा आता है? आया बहुत सारे गाने हैं कुछ, सर। एक दो कुछ बताइए मतलब ना। सीधे सीधे बोलो कि एक गाना सुना दो यार। हाँ, जब घुमा इशारा फिरा समझ ही रहे के इशारा घुमा फिरा समझ ही रहे तो फिर देखिए, हमारा हमारा बहुत स्टार्टिंग के दिनों का पहला गाना था। वो गाना कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। ये इश्क से क्या लेना, आशिकी से क्या लेना, मौत से क्या लेना, जिंदगी से क्या लेना, ओ तेरी मेरी यारी पे हंसेगी दुनिया सारी, ओ यारा तेरी यारी पे कुर्बान, हेलो ब्रदर, ब्रदर, हेलो ब्रदर। ये गाना कहीं ना कहीं हमारा डीएन है। वन और एक और सुनो। सुना दीजिए। आप सुनाते रहेंगे, हम तो बैठे सुनते रहेंगे, हम अच्छा। अभी सर मैंने वाजिद की जाने के बाद 2-3 गाने भी गाए हैं। मैं पहले भी बहुत गाने गाए हैं, मतलब गाने लिरिक्स भी लिखता था, मगर मैंने कभी अपना नाम नहीं दिया। कभी भी मेरा कैसे रुझान नहीं था गाने पे। अब तो ये मजबूरी हो गई है कि मेरे अलावा कौन तो गाना पड़ रहा है। बट टचवुड मेरे 2-3 गाने काफ़ी बड़े हिट हुए हैं। जैसे भाई का बर्थडे है, फिर राधे राधे, डाउनटाउन इन द सिटी, आई वांट टू, वो मैंने लिख भी दिया, ये गाने लिखे भी हैं और गा भी दिए, बना भी दिए। एंड अभी नेक्स्ट गलवान में एक और गाना आ रहा है हमारा। अच्छा, हाँ, तो वो भी अब मैंने लिखा है, पूरा गाया है कंप्लीट। तो अब वाजिद के जानते पता नहीं लिखना भी आ गया है, वो सब उसका आर्ट था, मैं उसमें था नहीं, मगर अब मैं लिखने लगा हूँ। एंड मतलब बस उसके एब्सेंस में मैंने पता नहीं कितनी किताबें लिख दी हैं। मेरे को लिखने का पता नहीं शौक हुआ, अच्छा। 2-2 3-3 घंटे तक लिखता जाता। तो ये आदत बनती गई एंड टचवुड नाउ आई फाइंड वेरी इजी टू राइट अ सॉन्ग ऑल्सो। अरे वाह, एंड माशाल्लाह से दे आर ट्रेंडिंग, तो इट मीन्स आई एम राइटिंग ट्रेंडिंग लिरिक्स ऑल्सो। एंड मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ सर। हाँ, मैं एक जगह पर टिकता नहीं हूँ। आई गेट माई इंस्पिरेशन इज ट्रैवलिंग सर। आई लिसन टू लॉट ऑफ इंटरनेशनल म्यूजिक। आई गो एंड अटेंड लॉट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स ऑल्सो, चाहे वो कुछ छोटे का हो चाहे बड़ा हो। I go quietly to the club to listen to some DJs also. So I keep listening to the music. I'm always aligned with my work and my trend and my sounds. And yeah, it's fun. And अभी वो सब चीज़ें डिज़ाइन करने में बहुत मज़ा आ रहा है। एंड वो सारी चीज़ें मैं यहाँ जो लोग काम करते हैं उनको देता हूँ। एंड माशाल्लाह से ऑल आर वेरी स्टाइलिश पीपल हियर। वो रेगुलर जारी है और स्टाइलिश हैं, सब कुछ हैं, इतने सुपरहिट गाने हैं। आप कहते हैं ना कि हम इसका म्यूजिक ज़्यादा, आप जब बड़े हो रहे थे जी तो किन का म्यूजिक पसंद कर रहे थे उस जमाने में और किन से प्रेरणा ले रहे थे, इंस्पिरेशन? सर, मैं आपको सच बताता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जब बड़े हो रहे थे तब वीसीआर निकला था, हाँ, यू नो, हम बच्चे ही थे तभी। तो वीसीआर निकला था, तो हमारे डैड ने वीसीआर लंदन से लेके आए थे, शो पे गए थे। तो उस वक्त मेरे ख्याल से सिर्फ 2 ही वो कैसेट होती थी ना, वो काली कलर की, हाँ, बड़ी सी वो VHS 2 की। होती थी। हाँ, तो पापा ने उस वक्त थ्रिलर माइकल जैक्सन की रिलीज़ हुई थी, अच्छा। तो वो थ्रिलर की एक कैसेट लेके आए थे, और एक थी नुसरत फ़तेह अली की MP3 वीडियोज़। तो हमारे पास और कोई था ही नहीं, कैसेट ही नहीं थी। तो हमने यही चीज़, आप यकीन नहीं मानोगे, पता नहीं कितनी हज़ार बार देखी और सुनी, और वो हमारी प्रैक्टिस हो गई। तो कहीं ना कहीं हम 1-2 शख्स ऐसे लेजेंड हमें नसीब से मिल गए। मतलब ऐसा नहीं कि मैं माइकल जैक्सन का फ़ैन बन गया या नुसरत साहब का फ़ैन। वो 2 सीडीज़ हमको मिली, और हमारे पास वीसीआर टीवी पे देखने के लिए कुछ नहीं होता था, तो यही हम देखते थे। तो वो देखते देखते थे ना, आई रियलाइज़ कि माइकल जैक्सन के अंदर, माइकल जैक्सन ने कितनी मेहनत करी, क्या क्या साउंड किया। एंड देन कहीं ना कहीं नुसरत साहब की जो टेक्सचर है, मेरे ख्याल से नुसरत साहब जैसा कंपोज़र बहुत ही रेयर हो रहा है इस दुनिया में। तो वी गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय नुसरत साहब ऑल्सो।
सो ये 2 हमारे बेसिकली थे। फिर देन प्लस हमारे फादर उस्ताद शराफत अली खान साहब, जी। जो कि बड़े-बड़े गानों के मतलब टॉप अरेंजर, रिदम अरेंजर्स रहे हैं, और ही इज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क। तो उनका एक कमर्शियलपन भी था। हुँ। फिर हमें गुरु बहुत अच्छे-अच्छे मिले, जस्ट बिकॉज़। और हाइलाइट बात ये है कि इतने सारे गुरु मिले और एक ने भी फ़ीस नहीं ली। अच्छा। हाँ, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं गुरुओं की लिस्ट लूँगा तो इतने सारे गुरु लिख लेंगे। हुँ। मतलब उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब सबसे पहले गुरु, मेरे डैड, फिर मेरे हाँ। दादा, मेरे नाना, उस्ताद पद्मश्री उस्ताद फ़ैज़ अहमद खान साहब, नियाज़ अहमद खान साहब, फिर उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब, ज़ाकिर हुसैन, फिर तौफ़ीक भाई। अच्छा। उन तौफ़ीक भाई ने मेरे को कॉलेज के दिनों में कॉम्पिटिशन्स के लिए ट्रेन किया था। हाँ। तो ये सब मतलब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे कलीग भी हैं, मेरे साथ काम भी करते हैं, मगर मैं इनको दिल से गुरु मानता हूँ। जैसे शिवामणि जी, हाँ। मैं जब छोटा था, रज़िया सुल्तान एंड हिम्मत वाला के टाइम पे पापा मद्रास गए थे। अच्छा। तो मैं छोटा सा बच्चा था, मुझे ले गए थे। तो मेरे को शिवामणि जो स्टिक घुमाते थे, तो वो मुझे बहुत इम्प्रेस कर गया। तो देन हुँ। शिवामणि ने मेरे को पहली बार स्टिक पकड़ना सिखाया। फिर आदेश श्रीवास्तव, अच्छा। आदेश भाई के साथ, आदेश भाई ने मेरे को बहुत मोहब्बत दी, बहुत प्यार करते थे, डांडिया पे लेके जाते थे। अरे वाह! बजाते थे। फिर देन सुरेश सोनी हैं, उनका भी डांडिया चलता था, उन्होंने भी बहुत, शुक्रिया सुरेश भाई, थैंक यू सो मच। फिर देन नितिन शंकर, नितिन भाई तो खैर मेरे बड़े भाई हैं, जिन्होंने पहली रिकॉर्डिंग से लेके मेरे आखिरी शोज़, मेरे आखिरी रिकॉर्डिंग के साथ में रहते हैं। मतलब एक वो म्यूजिशियन है, वो मेरे गुरु भाई भी हैं। अच्छा। हाँ, मेरे डैड, नितिन भाई और मैं, हम लोग एक ही गुरु गुरु भाई बनते हैं। तो नितिन भाई मेरे ऐसे म्यूजिशियन हैं जो आज भी मेरे बाल पकड़ के मुझे मेरी कुटाई कर देते हैं। तो मैं जब भी वो मुझे मारते पीटते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक फादरली हाथ म्यूजिशियन का है। फिर देन जॉन हंट, जो आज ड्रमर है मेरे साथ, म्यूजिशियन है, एज अ म्यूजिशियन मेरे साथ काम करते हैं, मेरे शो में चलते हैं। तो मैं उनको हमेशा बॉस बोलता हूँ। तो सब अच्छा। म्यूजिशियन देखते रहते हैं कि साजिद, आई मीन आई एम द बॉस, बट देन आई ऑलवेज लाइक टू कॉल हिम बॉस, बिकॉज ये वो लोग हैं, एज ए म्यूजिशियन इन लोगों ने मुझे एज अ म्यूजिशियन समझा और ये अपनी कुछ कुछ कलाएँ दी हैं, जिसकी वजह से आज साजिद वाजिद का रिदम इतना पावरफुल है। हर गाने के अंदर आप देखो तो हर चीज़ हम कंपोज करते हैं, चाहे फिर वो म्यूज़िक हो या एक फ्लूट का पीस हो या रिदम हो, हर चीज़ साजिद वाजिद के गानों के अंदर है ना कंपोज की गई है। आप हुँ। कभी भी कोई सी भी चीज़ को आप गौर से अगर सुने, अगर आप म्यूज़िक के लवर हैं और म्यूज़िक को डीप सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे गाने को स्टडी करेंगे तो आपको बहुत सारे सेक्शंस आपको सीखने को काफ़ी मिलेगा। ये वाजिद भाई जो गाना गाते थे, जी, बहुत सारे सुपरहिट गाने गाए हैं उन्होंने। जी, जी। तो वो डिसाइड कौन करता था कि यार ये गाना मैं गाऊँगा या आप कहते थे वाजिद तुम गाओ? नहीं, मैं हमेशा वाजिद को बोलता था। वाजिद ने तो गाना लेट चालू किया। अच्छा। वाजिद के लिए हमने पहली एल्बम बनाई थी, दीवाना एल्बम वाजिद के लिए बनी थी। ओके। जी, मैं एक्चुअली मैं वाजिद का वो बड़ा भाई था, जो मेरा छोटा भाई जो बोलता था ना, वो मेरे लिए ऐसा रहता था कि हाँ, ये होना है। ये होना है, हाँ, हाँ। तेरे लिए मैं करूँगा। हाँ, मैं कुछ भी खरीद लेता, मैं उसको मैं बड़ी से बड़ी चीज़ दिलाता था। उसकी शॉपिंग, उसका टेस्ट नहीं था, वो कपड़े भी खरीद नहीं पाता था, तो मैं उसके लिए अरे! सब बड़े-बड़े अच्छे कपड़े लेके आता था और हाँ। उसको बोलता था, "अबे इसमें पैसा, इसमें खर्चा कर, ये ऐसा लगा अच्छा। कर।" उसको चश्मे पहनने का शौक हुआ फिर वो माशाल्लाह से बड़ा हैंडसम लड़का था वो, ही वाज़ अ वेरी गुड बिल्कुल, लुकिंग बॉय। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, फिर हाँ, अब ही वाज़ माय यंगर ब्रदर एंड एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को देखना चाहता है। तो आई बिल्कुल। थिंक मैं हमारी ज़िंदगी वो वाले एंगल में गुज़री है। हाँ। तो आई ऑलवेज़ थॉट कि वाजिद बहुत टैलेंटेड है और बचपने के अंदर भी वो मैं इतना रियाज़ में थोड़ा-सा चोरी कर लेता था। अच्छा। हाँ, मतलब आई वाज़ नोटोरियस थे हम खेल-कूद में, मगर वाजिद बहुत डिसिप्लिन था। हुँ। वो शाम में 7 बजे अगर प्रैक्टिस करने बैठता था, तो सुबह 5 बजे तक के बैठता था। तो उसकी एक अलग शिद्दत थी और वो ज़िंदगी भी वो डिसिप्लिन, और वो बेचारा बहुत भोला रह गया। काफ़ी लोगों ने उसको बेवकूफ़ भी बनाया। शाहिद भाई जब वांटेड मिली थी, जी। पूरा गाना उसका एक से बड़ा हिट, हुँ। उसकी कंपोज़िशन की कुछ यादें अगर? भाई मैं ईमानदारी से आपको बताऊँ, बचपने से ये म्यूज़िक है ना, म्यूज़िक हुँ। बनाना, म्यूज़िक करना, ये हमारा खेल था। अच्छा। मैं सच बता रहा हूँ आपको, हुँ। ये आप मेरी बात को वैसा मत सुनना कि मैं कुछ तरह थोड़ा सूड होके बात कर रहा हूँ। हुँ। ये हमारे बिकॉज़ वी वाज़ अ म्यूज़िकल फैमिली के अंदर थे। तो हमारी हमारी घर की फूफियाँ, हमारी फूफी तबला बजाती थी, अच्छा। ढोलक बजाती थी। मेरी माँ खाना पकाते-पकाते पता नहीं कौन-कौन से राग गाती रहती थी, बिकॉज़ वो एक बहुत बड़े ख़ान साहब की औलाद थी। हुँ। तो उनके लड़के तो काम के लिए लड़कियाँ, मगर लड़कियों में भी तो रहता है ना म्यूज़िक। बिल्कुल। तो हमारे घर की औरतें भी बड़ी म्यूज़िकल हैं सर। और ये सारी चीज़ें हमारे मतलब
दैट्स कूल। कहावत है बाएं हाथ का खेल। हाँ, हमने मतलब बजाना किसी ने सिखाया नहीं, हम खुद ही बजाने लगे। हाँ, पहले स्कूल में बेंच बजाते थे, हाँ, वे करते थे, फिर मुँह से प्रैक्टिस करनी चालू करी और फिर जब इंस्ट्रूमेंट पे हाथ रखा तो बजाना चालू कर दिया। और फिर जब इतने बड़े-बड़े दिग्गज ने टेक्निक्स और एक्सेंट बताया, रंजीत रंजीत मैं रंजीत भाई को कैसे भूल सकता हूँ, रंजीत बारोट, कल्याण, ये लोग को कैसे भूल सकता हूँ। रंजीत बारोट के पास मैं बहुत थोड़े दिन के लिए रंजीत भाई के पास जा गया हूँ, मगर रंजीत भाई को मैं इतनी मोहब्बत करता था उस वक्त भी और आज भी। और आज भी मैं उनको अपना गुरु ही मानता हूँ और उनको बहुत बड़ा म्यूजिशियन मानता हूँ। मतलब वो नाक है हमारे हिंदुस्तान की। तो ही इज़ द मैन ऑफ एक्सेंट। तो उनकी जो प्लेइंग का स्टाइल था वो स्टाइल मुझे समझ में आया। तो आज भी हमारे जो आप देखोगे ड्रम्स के अंदर, जलवा के अंदर ड्रम्स में वो जो एक्सेंट हम्म, है, वो कहीं ना कहीं रंजीत भाई ने की देन है। तो ये सारी चीज़ें, इतने बड़े बड़े उस्ताद, इतने बड़े बड़े गुरु, इतने सब मिले, वाजिद को भी मिले काफ़ी लोग। कहने का मतलब हम आज भी अपने आप को कोई कंपोज़र या बड़ा आदमी नहीं मानते, हम आज भी म्यूजिशियन ही हैं। एंड हम लोग म्यूजिशियन की तरह ही रहते हैं। हमारे में कोई सर घमंड वमंड नहीं है। मुझे पता है मेरा भाई इतनी दुनिया का इतना महान और इतना सब कुछ करने वाला खाली हाथ चला गया। एंड एंड में मतलब वो जब हॉस्पिटल में था तो उससे मिलने भी नहीं कोई आया। तो बट उस वक्त खैर जो मिलने कोई नहीं आया उसका मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है। बट जब कोई मिलने नहीं आया, वो अकेला हो गया, तो एंड में उसका म्यूज़िक ही उसके साथ था। बिल्कुल। आपने देखा होगा वाजिद के कुछ वीडियोस के, वो बीमार था तो फ़ोन के ऊपर पियानो वियानो बजाता था। हाँ, मैं मुखड़ा बना के लेके जाता था और उसको बोलता था यार मेरे से अंतरा नहीं बन रहा है। तो मुझे दिखता था कि साला मैं इतना बीमार हूँ फिर भी ये मेरे को ऐसा। बट हमारे बीच में वही सब था और वो सब चीज़ें बिल्कुल। उसको हॉस्पिटल में ही बिज़ी रखती थी। हम्म, उसको दुनिया की उस तकलीफ़ से दूर रखती थी कि मैंने इतने लोगों के साथ दोस्ती निभाई मगर मुझे मिलने कोई नहीं आया। उस तकलीफ़ से वो उसको दूर रखने के लिए मैं ये सब हरकत करता था। क्योंकि मुझे कभी-कभी पूछता था कि कोई तुम्हें फ़ोन करके मेरे बारे में पूछता है कि नहीं पूछता है? ओहो, तो हाँ, तो आई अंडरस्टूड दैट। When I came out of after burying Wajid, I told Allah, I spoke to Allah, and I told him, I said, I misunderstood. Your world is like this only. Your दुनिया is like this only. I misunderstood. My mistake. It's not anybody else's mistake. अगर कोई नहीं आया तो मेरे को उनका नहीं आने का अफसोस नहीं जताना चाहिए, क्योंकि दुनिया ऐसी है। इट्स ऑल राइट, एवरीबडी इज़ बिजी विद देयर ओन लाइफ। आई थिंक बहुत सारी आपने ना मेरे को सीरियसली एरिया में पकड़ लिया है। आई हैव अ फ्लाइट इन द इवनिंग टू दुबई। अच्छा, हाँ, मैं मेरे शो के लिए जाना चाह रहा हूँ अभी। अभी मेरा शो आ रहा है 14 फरवरी को। अरे वाह! जी, द इनविटेशन। हाँ, हाँ, तो वो बहुत ही खूबसूरत शो डिज़ाइन किया है हमने इंडियाज़ ओरिजिनल साबरी ब्रदर्स के साथ। तो वो वहाँ सलमान अली है उसमें। तो वो शो हमने बहुत 6 महीने से मेहनत करके, एक गाना बनाने के लिए 3 मिनट का गाना बनाने के लिए कितना टाइम अरे! लगता है। हुँ, 3 घंटे का शो डिज़ाइन करना और उसके कंटेंट बनाना और उसको मिक्स मास्टर करना, ये एक अलग दुनिया है। सलमान अली आपके साथ हैं क्योंकि मेरे ख्याल ये बताइए आप कैसे? बिल्कुल अल्लाह का करम है बिल्कुल। नहीं, आजकल आपके लिए बहुत सवाल हैं आजकल अभी। बॉलीवुड के अंदर कोई अच्छा इंटरव्यू दे रहा है आपको कि आज भी आजकल इंटरव्यूज़ बहुत कम हो गए हैं। लोग बाग अभी भी एटीट्यूड दिखाते हाँ, 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 हैं? वो रहेगा और आजकल ज़्यादा बढ़ गए हैं। अच्छा। आजकल मैं ईमानदारी से बताऊँ आजकल ज़्यादा बढ़ गए हैं जब से ये सोशल मीडिया वग़ैरह आया है ना अब हाँ, तब से क्या मेरे साथ इन्फ्लुएंसर को मेरे साथ तो एक हाइलाइट केस हुआ। एक जी, एक एक लड़की आई, हाँ, बड़े उसने टिकटॉक कपड़े-वपड़े पहन के और मेरे पे मिलने आई और ऑफ़िस में आ गई। तो मैंने कहा किसने बुलाया इनको? हाँ, तो वो आ गई और आके मेरे को बोलने लगी मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। और ये वो वक़्त था जब कोई मेरे साथ काम नहीं कर रहा था। तो बोले मैं अच्छा, आपके साथ काम करना चाहती हूँ, तो मेरी हँसी छूट गई। तो मैंने कहा, तो मैंने उसको बड़े प्यार से समझा के और मतलब बहला के मैंने हटाने की कोशिश की। हुँ, मेरे पास काम नहीं था तो मैं उसको कुछ बोल नहीं था। तो उसको लगा कि शायद मैं उसको भगा रहा हूँ भगा रहा हूँ। तो उसने पलट के मेरे को एक एक जवाब दिया। वो हाँ, जवाब मैं आज तक भूल नहीं पाऊँगा। मैं उस अच्छा, लड़की का चेहरा भूल चुका हूँ, उसका अच्छा, नाम भूल चुका हूँ, मगर मैं उसकी ये बात भूल नहीं पाया। मुझे कहती है कि अरे! मेरे साथ काम करोगे तो आपका भी नाम हो जाएगा। आह! तो मैंने ऐसे करके देखा तो मुझे झटका सा लगा। तो मैं बोला कैसे? हाँ, तो बोले देखो अपने इंस्टाग्राम पे तुम्हें कितने लोग फॉलो करते हैं और देखो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे कितने लोग फॉलो करते हैं। तो मेरी इतनी हँसी छूटी। मैं बोला ये एक नई किस्म की देखो सक्सेस आई है, ढीठ सक्सेस। हाँ, नहीं फैक्ट तो मैं सोच में पड़ गया। मैं बोला यार मेरी इतनी उम्र की तो ये लड़की भी नहीं जितनी उम्र मेरी निकल गई काम करते-करते। हाँ, एंड शी इज़ टेलिंग मी कि तुम्हें कोई जानता नहीं और देखो मेरे कितने फॉलोवर्स हैं। अरे यार मेरे फॉलोवर्स हो, ज़रा मेरे भी कुछ फॉलोवर्स बढ़ा दो यार, ये बेइज्जती से बचाओ मुझे भी।
नहीं एक्चुअली बहुत सारे ऐसे जो फ़िल्में अभी रिलीज़ हो रही हैं जिनका प्रमोशन ऐसे कुछ नहीं हो रहा। बहुत बड़ा बदलाव आया है अभी। हमारा आजकल पूरा इंटरव्यूज़ इंडिया जो है ना, ये पूरी दुनिया जो है ना, हाँ, ये पूरी की पूरी दुनिया बहुत फ़िल्मी है सर। बिल्कुल, इसमें मैं कोई सच शक बताता नहीं। हूँ आपको। मेरे को एक बताओ, आपने कोई ऐसा शख्स नहीं देखा होगा, जिसने झूठ नहीं बोला होगा। बेशक। तो झूठ तो एक्टर ही बोल सकता है ना? हाँ, झूठ बिल्कुल। बोलने के लिए दिमाग, दिमाग प्लानिंग चाहिए, सब लगती है प्लानिंग ना, तब जाके आदमी ये बात को इस और बात में, तो वो तो कहीं न कहीं वो अपने दिमाग में स्क्रिप्ट लिख के उसको पेश भी करता है। वो बिल्कुल। हाँ, वो पेश भी करता है। आप देखो ना सर, भिखारी देखो रास्ते के ऊपर, वो आपसे जब आपके सामने आएगा तो आपको एक्टिंग, उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, उसकी बात करने का तरीका बदल जाएगा, और आप उसमें उसको एक ₹10 दे दो, वो आपसे हटते साथ नॉर्मल हो जाएगा, फिर दूसरे को देगा, फिर वहाँ चेंज हो जाएगा। देखो कितनी कितनी एक्टिंग करता है वो। मैं कितनी बार बैठ के देखता हूँ, ये पूरी दुनिया एक्टर है सर। बिल्कुल, हाँ, एक दुकान वाला किस तरीके से आपको एक्टिंग करके कन्विंस करता है, अरे माई बाप, ये इतने का पड़ता है मेरे को, वो भी तो परफॉर्मेंस देता है, वो भी एक्टिंग है आपको बिल्कुल। कन्विंस करता हाँ, है ना? एक किसी से जब रिश्वत लेनी है तो वो देखो कैसा परफॉर्मेंस देता है। मेरे को बताओ कौन नहीं एक्टिंग करता है? एवरीबॉडी इज़ अ एक्टर। इसमें कोई शक दिस नहीं। वर्ल्ड इज़ अ ब्लडी स्टेज एंड एवरीबॉडी इज़ अ एक्टर। जिसको मौका मिले वो चौका मारने के लिए रेडी होता है। और अब ये टेलीफोन के द्वारा सब लोगों को वो मौका मिल गया है। सो वो इन्फ्लुएंसर की एक्टिंग के अंदर वो लोग अपने आप को स्टार समझते हैं। अब वो कितने, मेरे को तो ऐसे भी इन्फ्लुएंसर हैं कि कितने वो ये बोलते हैं कि हमारे हम लोगों ने पोस्ट किया तो ये पिक्चर चल गई। तो हम हाँ, तो अब मैं समझता हूँ ये सब चीज़ों को, आई अंडरस्टैंड, बट दैट डज नॉट गिव मी अ किक। फ़िल्म में एक्टिंग कर रहे हैं या नहीं आगे भविष्य मैं में? हाँ, नहीं, मैंने एक्टिंग जो थोड़ी बहुत की थी, उस वक़्त मुझे क्योंकि मेरा फ़लसफ़ा उसको सोचने का बड़ा अलग है। आपको क्या लगता है अमरीश पुरी जी मर गए? आपको दुनिया में लगता नहीं है लेकिन उनका उनकी फिर एक्टिंग तो है, फ़िरोज़ उनकी खान साहब मरे? आप 100 साल तक हम मर जाएँगे, वो नहीं मरेंगे कभी। बिल्कुल। उनकी जवानी, उनकी जब देखना है आप, उनको देख सकते हो आप। ये गेम है एक्टिंग का। कहीं न कहीं आप मर जाते हो, मगर आपकी उम्र लॉक हो जाती है, कैद हो जाती है, दुनिया देख सकती है। सोचो, आज भी हम देवानंद को जवान देख सकते हैं। आज भी बिल्कुल, हम दिलीप कुमार को जवान देख जवान सकते हैं, देख वो सकते हँसते हैं। हुए देख सकते हैं। तो मैंने एक्टिंग इसलिए की थी कि जब मैं नहीं रहूँगा तो ये थोड़ी बहुत सी चीज़ों से मुझे देख लिया, अच्छा ये था वो। इसलिए एक्टिंग है, वरना मेरा कहाँ मेरे पास, अपने पास टाइम नहीं है भाई। मज़ाक कर रहा हूँ। अच्छा ये शो जज वगैरह आप क्या मतलब ठीक है, वो भी मैं वाजिद के लिए करता था। हाँ, हाँ, वो भी मैं वाजिद के लिए करता था। वो भी वाजिद के लिए करता था, मगर अभी वो नहीं है तो मेरे को शो पे जाना पसंद नहीं है, और फिर मैं वहाँ मेरे से सब ऐसी सब बातें-वातें करते हैं, हुँ, और मैं पता नहीं लोग बाग अपने लोगों को जल्दी भूल जाते हैं, मैं शायद नहीं भूल पा रहा हूँ। मैं आज भी उसको सोचता हूँ या बात करता हूँ तो मेरे को मेरी थोड़ा-सा गेम चेंज हो जाता है, और मैं ये सब रोना-धोना मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ। हाँ, मेरा एक ही वीडियो वायरल हुआ, उससे लोग बाग बहुत सिम्पैथी करते हैं, मगर मुझे बहुत शर्म आती है उस वीडियो से, बिकॉज़ वो आई शो में जी, सलमान भाई थे, हाँ, और जिसमें हाँ, सलमान अली का जो वीडियो हाँ, एक हाँ, हाँ, वायरल हो गया, हाँ, और बहुत हद से ज़्यादा वायरल हुआ पूरी दुनिया में। तो लोग बाग उससे मेरे को रिएक्ट करते हैं। कितने लोग आज भी, इतने सारे साल हो गए, लोग बाग मुझे मिल के रोते हैं, एंड दे मेक मी आल्सो क्राई, एंड आई डोंट लाइक दैट यार। मुझे पर उसका दूसरा ये भी है ना वो मोहब्बत करते हैं आपसे इस वजह से वो इमोशनल होते हैं, ये भी तो आई एक है। अंडरस्टैंड दैट, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके, बट मेरे पास अभी टाइम नहीं है इमोशनल होने का। अब आगे अ, बढ़ना है जी ज़िंदगी में। सर, क्योंकि मैं इमोशनल होऊँगा तो मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे स्ट्रॉन्ग समझते हैं। फिर वो थोड़ा, मेरी माँ का चक्कर थोड़ा-सा हिल जाता है। हुँ, वो मुझे अगर थोड़ा-सा इमोशनल भी देख लेगी ना तो वो रोने लगती हैं, ये लगती है, हाँ, फ़िक्र करने लगती हैं। सो ऑल दैट बिल्कुल, थिंग, तो आई आई डोंट गो इंटो दैट एरिया। बिल्कुल। हाँ। बहुत सारे लिरिसिस्ट के साथ काम किया है आपने, जी, जी, जी। कौन-सा आपके जलीस भाई, जली शेरवानी। अच्छा, जली शेरवानी जी हमारे बड़े करीब रहे, हाँ, 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 और वो डायलॉग राइटर थे। हाँ, उनको लिरिक राइटिंग के अंदर मैंने देखा कि यार, ये आदमी की बातचीत करने का तरीका ऐसा है, ये एटीट्यूड बहुत अच्छे से लिख सकता है, और हुँ, उन्होंने बहुत कुछ किया। आज सलमान भाई का मेजर काम जलीस भाई ने किया है। हुँ, फिर देन जो लिरिक राइटर जो मुझे बहुत ही, मतलब जो मेरे दिल को भाए हैं, उसमें से आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, गुलज़ार साहब हैं। हुँ,
क्योंकि मेरे को गुलज़ार साहब का चेहरा ही मतलब मैं जब देखता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था हम्म, उनको देखने में। और मुझे कभी मैंने लाइफ में नहीं सोचा था कि मेरे जैसा कैरेक्टर गुलज़ार साहब का अच्छा दोस्त बन सकता है। अच्छा। हाँ, ये गुलज़ार साहब ने कहा था। गुलज़ार साहब मुझे बहुत प्यार करते हैं और उस वक़्त जब हम काम कर रहे थे साथ में रहते थे और बड़ी हँसी मज़ाक और काफ़ी मिठाइयाँ खिलाई उन्होंने। तो मेरे को उनका नेचर बहुत अच्छा लगता है, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी लगती है। फिर बहुत सारे लोग हैं, समीर साहब हैं, जावेद साहब हैं, फैज़ भाई ने आपके साथ किया फैज़ एल्बम। अनवर फैज़, पूरी दीवाना एल्बम उन्होंने लिखी है। हाँ। जी, काफ़ी लोगों के साथ काम किया है हमने, ऐसा कुछ नहीं। और अभी भी हम काफ़ी लोगों के साथ काम कर रहे हैं। अभी तो काफ़ी यंग लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। सारे डिफरेंट डिफरेंट तुराज के साथ काम कर रहा हूँ। फिर दानिश साबरी है, हम्म। ही इज़ अ फैंटास्टिक शायर एंड लिटरेटर। तो हाँ, काम हो रहा है। सिंगर में? सिंगर के अंदर कौन मेरा फेवरेट है? हाँ, या जिसके साथ होता है ना मज़ा बहुत आया गाने में। वाजिद ही था वो। ज़ाहिर है। हाँ, वाजिद ही था जिसके साथ मज़ा आया। वरना मज़ा जब आने का टाइम होता था तब सिंगर डब करके चला जाता था। हाँ, वैसे काफ़ी है। हाँ, शान इज़ वेरी क्लोज टू मी। हाँ। मेरे दिल के काफ़ी करीब है शान और बहुत ही बेहतरीन इंसान है। फिर देन आई आई लव विशाल शेखर, अरिजीत। हुँ। काफ़ी लोग हैं, फिर किसी का नाम भूल जाऊँगा तो कोई अरिजीत का सोचेगा। आपने ज़िक्र किया, अरिजीत ने रिटायरमेंट ले लिया। किस तरह देखते हैं आप? एक आर्टिस्ट कभी रिटायर नहीं होता। अरिजीत की उम्र छोटी है। वो बच्चा है, जो वो सोचता है वो ठीक सोचता है इस वक़्त। हाँ, मगर आने वाले वक़्तों में जो वो सोचेगा वो भी ठीक सोचेगा। तो बिल्कुल, क्या एक ना एक दिन आ जाएगा, ज़रूर आ जाएगा। उम्मीद है। हाँ, नहीं हो सकता है हुँ, उस वो मैं उस पे बिलीव करता हूँ, वो जो सोचता है मतलब एक एक शख्स तो निकला जो आउट ऑफ द रेलवे ट्रैक से अलग सोचता है। हुँ, हाँ, जो अपने अपने से ज़्यादा अपने इल्म को पे तवज्जो देता है। तवज्जो देता है, उस पे ध्यान देता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। एंड मेरे ख्याल से वो एक अलग दुनिया का आदमी है, अच्छा कर रहा है। एंड माय चलिए, ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद हिम। जैसे वांटेड है, दबंग है, आपको राउडी राठौड़ है, अगर हम आपसे पूछें कि आपकी फ़ेवरेट फ़िल्म कि पूरा उसका एल्बम मेरा फ़ेवरेट है, वो कौन-सी होगी? सर हमारी पहली पहली पिक्चर थी हमारे बहुत सारे काम हुए हैं, काफ़ी काम किए मगर येस ऑफ कोर्स वांटेड वांटेड एक कल्ट बनी। वांटेड के गाने बहुत बड़े हुए, पार्टनर हुई। पार्टनर के गाने बहुत अलग किस्म के थे एंड काफ़ी सारी फ़िल्में राउडी राठौड़ का मतलब राउडी राठौड़ के गाने बहुत बड़े हिट हुए मगर राउडी राठौड़ का अरेंजमेंट जो हमने किया था वो एक कमाल था। हुँ, अब बहुत सारी है। मैं तो अब जाके अपने पुराने गाने जो हमने कभी नहीं सुने अब सुनता हूँ, तो अच्छा, मेरे को हैरानी होती है कि इस टाइम पे हम लोगों ने ये काम किया। हमने बख्शी साहब के साथ भी काम किया। हाँ, हाँ, और उस वक़्त क्या गाने किए थे। आज हम सुनते हैं तो मैं बोलता हूँ अरे यार! ये हमने उस वक़्त ये काम किया था। हमारे जैसे ट्रैक है लगन लगी। हाँ। हाँ, लगन लगी एक ट्रैक है। अब इसका भी एक अलग गेम है। मतलब इतना बड़ा गाना करने के बाद प्रोड्यूसर ने हमारे नाम ही नहीं दिया। तेरे नाम। हाँ, लगन लगन ल जी, जी। लगन 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 लग लगन गई लगन। रे तुमसे लगन लगी, हाँ, हाँ। तो ऐसे-ऐसे मगर हमने कभी सुखविंदर किसी सिंह को ने गाया। हाँ, कुछ बोला नहीं, किसी का कभी कोई लेना-देना नहीं है। कितने लोग हमको सोचते थे कि कंट्रोवर्सी करें और शायद हो सकता था कि कंट्रोवर्सी करते तो हमारा नाम उछलता था। बट कंट्रोवर्सी के सहारे नाम उछलना है उसकी ज़रूरत नहीं थी, दैट सईद भाई, वैसे ही माशाल्लाह बहुत हाँ, नाम शोहरत मिला है आप लोगों हाँ, को। वो तो रास्ते पे किसी को यहाँ पर तो कंट्रोवर्सी के लिए किसी के कान के नीचे मार दो तो भी कंट्रोवर्सी हो जाती है। हाँ, लोग बाग अभी जिस किस्म की कमाई करना चाहते हैं करें अपने हुँ, आप करें। हमें वो ज़ोन में ही नहीं जाना है, हमारी वो सोच ही नहीं है। हाँ, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपने इतना वक़्त चलो दिया। एट लास्ट आपने शुक्रिया बोल ही दिया। मैं भी वो सोच रहा था कितनी लंबी ट्रेन चलाओगे, आपने बहुत पेट भर के काम करवा लिया मेरे से इस वक़्त, है ना? नहीं क्या होता काफ़ी है बातें कर ली आपने मेरे साथ। हाँ, कोशिश आपको होती मज़ा आ रहा था, है ना? मुझे अच्छा लग रहा था एक्चुअली बात आई नो। करने में, अच्छा लग रहा था। फ़िल्मों की बातें हो रही थी, वाजिद भाई की बातें हो रही थी। हम लोग वहाँ पे यारी रोड पे जो जी, जी। वहाँ पे अक्सर जी। मुलाकातें हुई हैं कई बार, यहाँ पे तो मैं एक्चुअली मेरा ज़्यादा किसी के साथ दोस्ताना नहीं था, वाजिद था उस जो सबके साथ हाँ, दोस्ती करता था। मेरा ज़्यादातर कभी किसी के साथ इतना रहना जो होना आज भी और वाजिद के बाद थोड़ी-सी मेरी मेमोरी भी थोड़ा-सा हिल गई है। तो मैं काफ़ी लोगों को मतलब मैं चेहरा देखता हूँ तो मैं पहचान अरे! मैं जानता हूँ इनको, मगर मैं नाम भूल चुका हूँ। मैं कितनी बार मतलब ये भूल चुका हूँ कि अरे! हमने यार क्या काम साथ में किया था, ये किया था। हुँ, तो कहीं न कहीं वो चैप्टर मेरे दिमाग से एंड आई वांट टू टेक अ न्यू डिफरेंट फ्रेश स्टार्ट एंड आई एम रियली एन्जॉयिंग द वाइब ऑफ वर्किंग विद लॉट ऑफ यंगस्टर्स एंड working for no money. I think it's fantastic.
बच्चे वाजिद भाई के? वाजिद भाई के बच्चे माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं और वो अपनी पढ़ाई के ऊपर जोर दे रहे हैं, वो कर रहे हैं। म्यूजिक की तालीम दे ही रहे होंगे उनको तो? जी, म्यूजिक की तालीम तो दे ही रहे होंगे उन्हें? अब वो जो चाहते हैं वो करेंगे ज़रूर। म्यूज़िक के लिए तो उनका घर ही है, जब चाहे आ जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साजिद और मैं ही हूँ वाजिद, और मेरी एक दिली ख्वाहिश और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हमारे 2 चैनल हैं म्यूज़िक के। एक तालीम म्यूज़िक, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक नया ही नया अभी वसाका म्यूज़िकल, WASAKA वसाका म्यूज़िकल एक नया चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनाएंगे और आपका दिल खुश रखेंगे, आपको खुशियाँ देंगे। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।